नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज मांडुक्योपनिषद गीता प्रेस गोरखपुर इसका छठा और अंतिम भाग प्रस्तुत करूंगा। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें। श्री हरि सफल और असफल लोगों में एक खास बात होती है। सफल लोग असफलता को सामान्य रूप में लेते हैं, जबकि असफल लोग असफलता को तनाव के रूप में लेते हैं। अपर्णा मजूमदार। सोच वह औजार है जिससे आप जिंदगी की जंग जीत सकते हो या खुद को खत्म कर सकते हो। M.K. मजूमदार। दुनिया में कोई व्यक्ति वस्तुतः भाग्यवादी नहीं, क्योंकि मैंने एक भी ऐसा आदमी नहीं देखा जो अपने घर में आग लगने की बात जानकर भी निश्चित बैठा रहे। J.B.S. हॉल्डेन। अब शेष भाग मांडुक्योपनिषद का। श्री हरि। संपूर्ण द्वैत दुख रूप है, ऐसा निरंतर स्मरण करते हुए चित्त को कामजनित भोगों से हटावें। इस प्रकार निरंतर सब वस्तुओं को अजन्मा ब्रह्म रूप स्मरण करता हुआ फिर कोई जात पदार्थ नहीं देखता। चित्त सुषुप्ति में लीन होने लगे तो उसे आत्म विवेक में नियुक्त करें। यदि विक्षिप्त हो जाए तो उसे पुनः शांत करें, और यदि इन दोनों के बीच की अवस्था में रहे तो उसे स्वकषाय रागयुक्त समझें तथा साम्यावस्था प्राप्त हुए चित्त को चंचल न करें, अर्थात विषयाभिमुख न करें। उस साम्यावस्था में प्राप्त होने वाले सुख का आस्वाद न करें, बल्कि विवेकवती बुद्धि के द्वारा उससे निसंग रहें। फिर यदि चित्त बाहर निकलने लगे तो उसे प्रयत्नपूर्वक निश्चल और एकाग्र करें। जिस समय चित्त सुषुप्ति में लीन न हो और विक्षिप्त भी न हो तथा निश्चल और विषयाभास से रहित हो जाए, उस समय वह ब्रह्म ही हो जाता है। यदा न लीयते चित्तम न च विक्षिप्यते पुनः अनिंगनमानभाषम निष्पन्नम ब्रह्म तत्तदा। जिस प्रकार अत्यंत जहरीला दूषित जल भी अपने मूल में शुद्ध जल ही होता है, उसी प्रकार विषय वासना में लिप्त जीव भी अपने मूल रूप में ब्रह्म ही होता है। कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि उसका कोई कारण ही नहीं है। जिस अजन्मा ब्रह्म में किसी की उत्पत्ति नहीं होती, वही सर्वोत्तम सत्य है। ये वादी लोग अजात वस्तु का ही जन्म होना स्वीकार करते हैं।
किंतु जो पदार्थ निश्चय ही अजात और अमृत है, वह मरणशीलता को कैसे प्राप्त हो सकता है? जो उत्तम सिद्धि द्वारा प्राप्त स्वभाव सिद्ध, सहज और अकृता है तथा कभी अपने स्वभाव का परित्याग नहीं करती, वही प्रकृति है, ऐसा जानना चाहिए। समस्त जीव स्वभाव से ही जरा मरण से रहित हैं। उनके जरा मरण स्वीकार करने वाले लोग इस विचार के कारण ही स्वभाव से च्युत हो जाते हैं। जिस सांख्य मतावलंबी के मत में कारण ही कार्य है, उसके सिद्धांतानुसार कारण ही उत्पन्न होता है, किंतु जबकि वह जन्म लेने वाला है तो अजन्मा कैसे हो सकता है और भिन्न अर्थात विदीर्ण होने पर भी नित्य कैसे हो सकता है? इसमें संदेह नहीं, स्वप्नावस्था में अद्वय चित्त ही द्वैत रूप से भासने वाला है। इसी प्रकार जागृत काल में भी अद्वय मन ही द्वैत रूप से भासने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं। विषय और इंद्रियों के सहित यह संपूर्ण द्वैत चित्त का ही स्फुरण है, किंतु चित्त निर्विषय है, इसी से उसे नित्य असंग कहा गया है। ज्ञान और 3 प्रकार के ज्ञेय अर्थात लौकिक, शुद्ध लौकिक और लोकोत्तर ज्ञेय को क्रमशः जान लेने पर इस लोक में उस महाबुद्धिमान को स्वयं ही सर्वत्र सर्वज्ञता हो जाती है। धन्यवाद। नमस्कार।